मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहनों का 16 जून कल का पेपर आ चुका है योग शिक्षा का। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न बताऊंगा। अगर आप अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर पढ़ना चाहते हैं, तो इस पेपर को आप पूरा देखें। 100% माय डियर फ्रेंड्स, जो 4 सेट पेपर मैं बता रहा हूँ, इनमें से ही आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे, इसलिए आप ज़रूर इस क्वेश्चन पेपर को देख कर जाएँ। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में इस वीडियो में बताऊंगा, तो सभी बच्चे पूरा पेपर ध्यान से देखें। और आज हमारे चैनल पर जो बच्चे नए हैं, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये पूरा का पूरा पेपर रहेगा जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुंडलिनी योग को लिखिए, पंचकोश के नाम लिखिए, तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो इनके आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो 2 लाभ हैं, यह मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में सहायक है। यह श्वसन तंत्र को मजबूत करता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाता है। तो 2 पॉइंट तो आपको अनुलोम विलोम के बारे में ये लिख कर आना है, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना, बार बार मैं नहीं कहूँगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंडलिनी योग को लिखिए। तो कुंडलिनी योग में लिखना है, कुंडलिनी योग एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य शरीर के आधार में स्थित सुप्त ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करना है। विभिन्न क्रियाओं, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इस ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिससे उच्च चेतना और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। तो ये आपको कुंडलिनी योग के बारे में इतना लिख कर आना है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत लगातार मैं कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए प्रयास मेहनत करूँगा। अगला क्वेश्चन है, पंचकोश के नाम लिखिए। देखिएगा, पंचकोश के नाम परीक्षा में आएंगे तो लिखना है आपको, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचकोश इस प्रकार हैं। एक होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये कोश आपको याद रखना है, ये पंचकोश हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपकी परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा। कोशिकाएं क्या है, प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए, और हठ योग प्रदीपिका क्या है। तो इनके आंसर भी देखना है, याद करना है। देखिएगा, कोशिकाओं में लिखना है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें अक्सर जीवन की ईंट कहा जाता है क्योंकि ये शरीर को संरचना प्रदान करती है और पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो आप सभी प्यारे भैया बहन कोशिकाओं के बारे में इतना लिखकर आ जाइएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था आपका कि प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए। तो प्रत्याहार की व्याख्या में लिखना है आपको, महर्षि पतंजलि की अष्टांग योग में प्रत्याहार 5वां अंग है। इसका अर्थ है इंद्रियों को बाहरी विषय से हटाकर अंतर्मुखी करना। जब साधक अपनी आँखों, कान और अन्य इंद्रियों को बाहरी दुनिया के आकर्षणों से खींचकर मन के वश में कर लेता है तो उसे प्रत्याहार कहते हैं। या बाहरी योग और आंतरिक योग के बीच का सेतु होता है प्रत्याहार। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका भी आप एक यहाँ स्क्रीनशॉट जरूर लें। हठ योग प्रदीपिका क्या है। तो इसमें लिखना है, हठ योग प्रदीपिका हठ योग का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना 15वीं शताब्दी में स्वामी स्वात्वाराम ने की थी। यह ग्रंथ योग के आसनों, प्राणायाम और मुद्राओं और बंदों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक शुद्धि पर जोर देता है ताकि राजयोग की प्राप्ति की जा सके। तो हठ योग के बारे में आपको इतना लिखना ही पड़ेगा, इसलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। और ये जो 7वां क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये 2 नंबर में आएगा। जैसा कि जप ध्यान और अजप ध्यान को स्पष्ट कीजिए, प्रेक्षा ध्यान का अर्थ और उसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान से आंसर देखना है। देखिएगा, जप ध्यान और अजप ध्यान। जप ध्यान में लिखना है, इसमें किसी विशेष मंत्र या ईश्वर के नाम का चेतन रूप से उच्चारण किया जाता है। यह ध्यान को केंद्रित करने का एक प्रारंभिक अभ्यास है। अजप ध्यान में लिखना है, यह वह अवस्था है जहाँ मंत्र का उच्चारण स्वचालित हो जाता है। इसमें व्यक्ति को प्रयास नहीं करना पड़ता, मंत्र सांसों के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है और निरंतर भीतर चलता रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, अजप ध्यान बोलते हैं। तो ये जप ध्यान और अजप ध्यान याद करके जाना है, 4 नंबर का आएगा।
एक होता है प्रेक्षा ध्यान का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। प्रेक्षा ध्यान अर्थ और उद्देश्य। अर्थ क्या होता है प्रेक्षा ध्यान का? प्रेक्षा शब्द का अर्थ है देखना। प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिसमें स्वयं के द्वारा स्वयं को देखा जाता है। इसमें बाहरी विचारों के बजाय अपनी शारीरिक संवेदनाओं, सांसों और चित्त की गतिविधियों का तटस्थ भाव बिना किसी राग द्वेष से अवलोकन किया जाता है। तो ये प्रेक्षा ध्यान में आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उद्देश्य में आपको लिख कर आना है, उद्देश्य भी देख लीजिएगा। चित्त शुद्धि, मानसिक शांति, आत्मा का साक्षात्कार और शारीरिक स्वास्थ्य। तो ये आपको इतना लिखना रहेगा उद्देश्य में। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को मेरे द्वारा ये प्रश्न बताए गए हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो आप इन्हें जरूर पढ़कर जाएं। जो बच्चे नए जुड़े हैं मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ये 2 क्वेश्चन और हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके आंसर निकाल सकते हैं। आप भी है ना, चैट जीपीटी से निकाल लेना, मिल जाएंगे इनके आंसर वहाँ पर। तो बिल्कुल आप पढ़ें, अच्छे से प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।